बरेली के बाजार में पहले झुमका गिरते थे, आज जूते चप्पल गिर रहे हैं। उनको ये बता देना कि आजम खान भूल जाएं, यूपी में सरकार बीजेपी की रहेगी। बिहार में योगी की एंट्री हो गई है। हो गई है। देख बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो। अगर उनको साथ होता, शेर जैसी दहाड़ है उनकी, जहाँ भी जाते हैं वहाँ तहलका मचा देते हैं। आप रात को 12 बजे निकल जाओ, कहाँ यूपी में कोई निकलता नहीं था 12 बजे। चोर भैंस खुलती थी गाँवों में, भैंस, लोग बाग सोने नहीं देते थे। आज चले जाओ 12 बजे, हर चौराहे पे आपको 100 नंबर मिलेगी। अखिलेश के एरिया में चले जाओ, मैनपुरी वाले एरिया में, वहाँ पे चोरी की बाइकें, ये वो मतलब किडनैपिंग सब चीजें होती थी। वही एरिया है, अब नहीं हो रही है। वो कानून व्यवस्था का डर लोगों में जो खत्म हो चुका था ना, जो एक राजनीतिक सपोर्ट मिलता था ऐसे गुंडे बदमाश मवालियों को, वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया। यूपी में 2027 में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार, मायावती, अखिलेश या योगी? योगी जी आएंगे। मायावती जी ने तो हमेशा से सपोर्ट करा है योगी जी को। क्यों? कि योगी जी के काम उनको अच्छा लगा। वो योगी जी की फैन है। योगी जी जीतेंगे 2027 में। अखिलेश भैया भूल जाएंगे, हमारा नंबर आएगा। अखिलेश बोल रहे हैं कि हम 2027 में वापसी करेंगे सत्ता में। नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि योगी जी को हराने नामुमकिन है। आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। उनसे कोई परेशानी नहीं है हमको, ना पहले थी न रहेगी। बरेली के बाजार में पहले झुमका गिरते थे, आज जूते चप्पल गिर रहे हैं। उनको ये बता देना कि आजम खान भूल जाएं, यूपी में सरकार बीजेपी की रहेगी। कितनी सीट दे रहे हैं 403 में से यूपी में योगी को? 300 300 300 पार। 300 पार। कोई खास 300 पार काम किया है। क्या काम बरेली किया के बाजार में झुमका की जगह पे जूता चप्पल गिरवाए। हिंदू अच्छा, आप तौकीर रजा की बात कर रहे हैं जो वहाँ अभी उपद्रव हुआ था? नहीं, बरेली हाँ, जो उपद्रव हुआ था, तौकीर रजा, आइलम मोहम्मद वगैरह का जो सब चल रहा था, तौकीर रजा का भड़काऊ बयान भी आया था, जो जेल में उनको डाला है पुलिस ने। वो तो उनको सबक सिखाया है, 7 पीढ़ी तक याद रहेगी कि कोई मुख्यमंत्री यूपी में था। यूपी में कोई तो लग रहा है आपको कि इस बार माफिया वगैरह जो है यूपी में, उस पर काबू कसा गया है पूरी तरीके से? अगर यही बात नहीं होती तो ऐसे आज बिहार में बुला रहे हैं, कहाँ बोला रहे हैं उनको पता है आपको? बिहार में योगी की एंट्री हो गई है। हो गई है। देख बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो। अगर उनको साथ होता, शेर जैसी दहाड़ है उनकी, जहाँ भी जाते हैं वहाँ तहलका मचा देते हैं। उनका एक ही काम है, ना कभी बर्दाश्त था ना कभी रहेगा। तो यूपी में आप कह रहे हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी और सीएम योगी ही रहेंगे? आने वाले समय में देखना प्रधानमंत्री जी योगी होंगे। आने वाली, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ जी। पहले आया चाय वाला, गाय वाला, ये डायलॉग फेमस था। क्या कहा आपने? पहले गाय वाला, सॉरी, पहले चाय वाला, अब गाय वाला। अगला प्रधानमंत्री जी योगी जी होंगे। अखिलेश कह रहे हैं पीडीए समाज खुश नहीं है जो योगी जी काम कर रहे हैं उससे। देखो कहाँ जाके लोग कितने वो हो रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग दीवाने योगी जी के, मोमडन। जो गलत करेगा उसके लिए गलत है, जो सही करेगा उसके लिए सही है। उन्होंने एक डायलॉग बोला था, अगर पहले चौराहे पे तुम छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेंगे आपको। हाँ, उनका एक ही रूल है, बहन बेटी को छेड़ो मत, गलत करो मत, सीधे ऑन द स्पॉट। बीजेपी ऑन द स्पॉट। वे किसी को पूछते नहीं है क्या करना है, ऑन द स्पॉट करते हैं। वो किसी से राय नहीं लेते, उनको पता है, उनको विश्वास है अपने आप पे। मतलब आपके हिसाब से यूपी में जब से 7 साल से योगी जी की सरकार है तब से कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी। आप रात को 12 बजे निकल जाओ, कहाँ यूपी में कोई निकलता नहीं था 12 बजे। चोर भैंस खुलती थी गाँवों में, भैंस, लोग बाग सोने नहीं देते थे। आज चले जाओ 12 बजे, हर चौराहे पे आपको 100 नंबर मिलेगी। हर चौराहे पे 100 नंबर। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। मेरे गांव से स्टेशन 4 किलोमीटर है, मडराक। वहां से आने में लोगों की फटती थी, क्योंकि रास्ते में बम्बा वगैरह बहुत ऐसे चीजें झाड़ी पड़ती थी। अब आप चले जाओ, रात को गाड़ी जाती है दिल्ली से, वो पहुंचाती है 9:30 बजे। अब आपको एक तो स्टेशन पे मिलेगी, एक चौराहे पे मिलेगी जहाँ झाड़ी वाड़ी है। वहाँ पहले बहुत लूट होती थी, अब कोई लूटपाट नहीं है। आराम से जाओ, 100 नंबर खड़ी मिलेगी आपको, बत्ती जली हुई। रेल नेटवर्क, सड़क का जाल, यूपी में फिल्म सिटी आ रही है, एयरपोर्ट बन रहा है। बन गया, जेवर टप्पल में बना नहीं है अपना। कैसे देखते हैं कि विकास अब पटरी पे आ चुका है? तेज रफ्तार से घूम रहा है विकास, तेज रफ्तार से घूम रहा है। विपक्ष को दिख नहीं रहा, ये सब बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है विकास। विपक्ष का तो भाई बोलना है, उसको तो कैसे भी कैसे करने के लिए सीट निकालना अपना, और वो नामुमकिन, वो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दबदबा बना लिया। अब योगी जी की मांग पूरे देश में, यहाँ छोड़ो विदेशों में भी है, मॉरिशस में भी उनकी मांग है, हर जगह उनकी मांग है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना दबदबा बनाया है।
यूपी विधानसभा में आपको क्या लगता है 2027 में अखिलेश या योगी? योगी योगी कौन सा काम है जो आपको प्रभावित करता है योगी आदित्यनाथ का? कानून व्यवस्था वाला सबसे बढ़िया काम है उन्होंने जो करा है। और उस कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से उसके वहाँ से इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ। और एक कानून व्यवस्था ठीक होने से सब चीजें सही हो रही है, मेरे को लगता है ऐसा। तो आप ये कह रहे हैं कि बीते जो 7 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, अब पटरी पर लौट रही है विकास वहां पर? विकास पटरी स्टार्ट ही योगी आने के बाद विकास स्टार्ट हुआ वहाँ से। पहले विकास विकास ऐसा नाम विकास नामी कोई चीज नहीं थी वहाँ पे। तो अभी स्टार्ट हुआ है, तेजी से दौड़ रहा है और आगे ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे लगता है ऐसा। अखिलेश यादव चुनौती दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ नहीं, को? उनका एक फिक्स वोट बैंक है, मेरे को नहीं लगता। उनकी जो उनके सरकार का काम पहले जनता देख चुकी है और योगी उनसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि अखिलेश दोबारा कभी, जब तक योगी तब तक सरकार बना पाएंगे। मायावती भी एक्टिव हुई हैं इस बार, 1 लाख लोगों की भीड़ जुटा लिया उन्होंने बीते दिनों। क्या सोचते हैं अगर वो फिर से अगर एक्टिव हो गई तो अखिलेश और योगी के अलावा उनका भी वर्चस्व होगा यूपी में? नहीं, वो एक रैली करके 6 महीने 1 साल तक साइलेंट। शांत और साइलेंट रह जाती हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि फिर उनके वर्कर एक बार एक्टिव हो जाएंगे, फिर वो 1 साल दिखेंगे नहीं कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में, और फिर 1 साल के बाद फिर एक रैली कर देंगे। तो ऐसे नहीं होता है कि मतलब एक साल में एक रैली करके आप बड़े लीडर बन जाओगे। 1 लाख की भीड़ इकट्ठी करना एक बार, साल में एक बार, कोई मेरे को नहीं लगता बड़ी बात है। और 1 लाख की भीड़ पूरी यूपी से अगर कोई इकट्ठी कर भी लेता है तो 1 लाख वोटों से होके जाएगा। 1 लाख मतलब आदमी आए थे, उनके पीछे 4 वोट और मान लो टोटल 4 लाख वोट हो गए, क्या हो जाएगा उनसे? तो वो खुद नहीं ऐसा कर रही हैं कि जिससे उनकी पार्टी उभरे। उनका वोट बैंक खिसक भी चुका है। जो अभी चंद्रशेखर, उन्होंने उनके वोट बैंक में सेंध लगा ली, तो वो मुश्किल है उनके लिए, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। यूपी में देखा जा रहा है कि अभी एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, बहुत बड़ा एक्सपो हो रहा है, निवेश के बहुत बहुत आयाम खुल रहे हैं वहाँ पे, फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इस सब चीज को कैसे देखते हैं आप? वो तो जिसको बोलते हैं चहुमुखी विकास, वो यूपी में हो रहा है। हर एक कोई भी चीजें देखोगे ना, कहीं भी जाके देखो, किसी भी सेक्टर में जाके देखो, वहाँ को अगर वहाँ पे रहे हो आप, पिछले 10 साल पहले गए थे, कभी 10 साल पहले गए थे और अभी जाओगे तो आपको हर जगह पे विकास दिखाई देगा। हर एक छोटी चीज में विकास दिखाई देगा। वो गांव लेवल से लेके शहर में जितने हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ये चीजें, ये खाली एक्सप्रेसवे दिखाने के लिए नहीं होते हैं, इनसे इंडस्ट्री भी आती है, इनसे बहुत सारी चीजें लोगों एक ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है कि हाँ भाई काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है वहाँ पे अभी जो कानून व्यवस्था वाली है, वो भी एक बहुत मैटर करती है। अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए जाएगा, बिहार में दिक्कत यही है, कानून व्यवस्था वाली दिक्कत बिहार में है, और वही दिक्कत यूपी में भी थी पहले, लेकिन अब वो ठीक हो रही है। तो वहाँ पे चीजें सब ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया है कि अगर यूपी में जो मनचले हैं या फिर जो बदमाश हैं, अगर वो कोई शरारत करते हैं तो उनका रास्ता सीधा जेल की तरफ होगा। बिल्कुल यही चीज तो सोच बदल रही है ना लोगों की। अब एक बार बताओ, पहले क्या होता था? अब अखिलेश के एरिया में चले जाओ, मैनपुरी वाले एरिया में, वहाँ पे चोरी की बाइकें, ये वो मतलब किडनैपिंग सब चीजें होती थी। वही एरिया है, अब नहीं हो रही है। वो कानून व्यवस्था का डर लोगों में जो खत्म हो चुका था ना, जो एक राजनीतिक सपोर्ट मिलता था ऐसे गुंडे बदमाश मवालियों को, वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया। उसकी वजह से क्या हो गया, कानून व्यवस्था सही हो। एक पुलिस का डर पहले नहीं था बिल्कुल, पहले पुलिस डरती थी अपराधियों से, अब अपराधी डरते हैं पुलिस से। बस ये चेंज है, और ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, पीडीए समाज है उसका। पीडीए समाज मतलब वो अकेले उनके अगुवा नहीं है। पीडीए समाज वो एक अपने वोट बैंक के लिए उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। उनका एक वोट बैंक फिक्स है, यादव और मुस्लिम, ठीक है। और किसी उससे उनको कोई लेना देना है नहीं। तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। ये पब्लिक से मेरे को नहीं लगता रिलेट करते हैं वो, ऐसा कि पीडीए उन्होंने बोल दिया तो सब पीडीए वाले उनके साथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 2027 में यूपी में बीजेपी की कितनी सीटें देख रहे हैं आप? 403 सीटों में से 403 में 250 के आसपास देख रहा हूँ। 250 के आसपास देख रहे हैं आप। हाँ, और एक बार फिर से आप सीएम योगी को ही देखेंगे? बिल्कुल सीएम योगी ही होने चाहिए। योगी नहीं होंगे तो फिर 250 क्या 150 भी नहीं होंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, अगर योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होंगे सीएम का तो 150 भी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। मुश्किल होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि जो विकास करा है उनकी एक जो काम करने की कार्यशैली है ना, वो अलग है। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक नया मुख्यमंत्री हम वहाँ पे लाके बैठा देंगे तो उनको एक तो सेट होने में टाइम लगेगा। कोई बहुत बड़ा प्रदेश है यूपी, छोटा प्रदेश नहीं है, और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो इन चीज़ों को हैंडल करने में
महारत जो योगी जी ने हासिल करी है ना, कोई दूसरा लीडर आएगा तो उसको बहुत टाइम लगता है और चीजें खराब हो जाएंगी जो अभी तक चल रही हैं वो। कई राज्यों के लोग कहते हैं कि हमें सीएम जैसा योगी जैसा सीएम चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? वो वही चीज है ना। और जैसे पहले नरेंद्र मोदी थे ना, एक गुजरात के सीएम थे, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी पूरे पॉपुलर दुनिया भर में, देश भर में। पूरे इंडिया में थी पहले, मान के चलो पहले इंडिया में थी, वो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलर हुए हैं। तो वैसे ही इमेज अभी मुझे लगता है कि योगी जी की भी बन रही है, कि उनके काम को देख के, वहाँ के मतलब जो कानून व्यवस्था को देख के, जिनको और राज्य भी फॉलो कर रहे हैं उनके मॉडल को, जो कानून व्यवस्था वाला है, तो वो दूसरे राज्य ही फॉलो कर रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस वाले राज्य हों। तो वो चीज़ें हैं, सही हैं तो सही हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो मुख्य चेहरे होंगे, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। इस बीच तीसरा चेहरा मायावती भी अब एक्टिव हो गई हैं। जनता के बीच हम हैं और जानते हैं कि 2027 में अखिलेश और योगी और मायावती में कौन मारेगा बाजी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रियांशु। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको योगी आदित्यनाथ फिर से वापसी कर पाएंगे राज्य में? बिल्कुल करेंगे और पूरे मतों के साथ वापसी करेंगे इस बार भी। अखिलेश यादव भी अखिलेश लगे यादव पड़े हैं चुनाव प्रचार में, कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है बीजेपी के, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 2027 में। कैसे देखते हैं इसको? वो भी होड़ में है, पर जिस हिसाब से बीजेपी ने काम किया है, कॉरिडोर वगैरह, धार्मिक सारे कार्य और भी ग्राउंड लेवल पे जो वर्क किए हैं, मेरे को लगता है बीजेपी जीतेगी। मायावती भी एक्टिव हो गई हैं। अभी उन्होंने एक रैली की थी, बहुत ही ज़्यादा तादाद में 1 लाख से अधिक लोग जुड़े थे, कार्यकर्ता उनके। क्या मायावती 2027 में एक बड़ा फैक्टर होंगी? हाँ, मायावती भी अहम रोल अदा कर सकती है इस चुनाव में और मुकाबला टक्कर का होगा। योगी आदित्यनाथ का कौन सा काम आपको बहुत अधिक प्रभावित करता है? कार्य सारे का एक तो सबसे बड़ा कि कानून व्यवस्था में जो बदलाव आए हैं, उसके अलावा जो कॉरिडोर वगैरह की जो बातें चल रही हैं, उसके अलावा मतलब पहले यूपी में थोड़ा भौकाल टाइप था और अब मतलब माफियागिरी बहुत ज्यादा था यूपी में, तो योगी जी के आने के बाद थोड़ा टाइट हुआ है मामला, और जो बदमाश थे वो थोड़ा अंडरग्राउंड हुए या फिर उनको जेल के पीछे भेजने का काम किया गया, ये आप सोचते हैं? हाँ हाँ ठीक है। 403 में से कितनी सीटें दे रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ को? 250 से ऊपर। 250 से ऊपर। हाँ